पर्टिकुलर एलिमेंट of its codomain. This is a function in which more than one element of its domain are linked with a particular element of its codomain ना। तो इसमें क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 का क्या है कि लेफ्ट साइड की जो सारे एलिमेंट्स हैं किसी भी एक एलिमेंट्स के साथ लिंक होंगे। मींस सभी जो एलिमेंट्स है सभी का इमेजेस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए, है ना। सभी का इमेजेस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें जो इमेजेस डिफरेंट होने के लिए क्या होना जरूरी है, जैसे कि देखो ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, एक सपोज इसके साथ लिंक है और ये इसके साथ लिंक है, ठीक है। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड के सभी के इमेजेस जो बन रहे हैं वो सारे डिफरेंट बन रहे हैं, तभी क्या होगा, ये जो फंक्शन जो होगा ये 1 1 होगा। और ये क्या होगा, फंक्शन तो होगा बट दिस इज नॉट 1 1, बिकॉज जो इसका भी इमेज और इसका भी इमेज दोनों का इमेज क्या हुआ, सेम निकला, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है लेकिन ये 1 1 है, ओके। तो 1 1 होने के लिए क्या होना जरूरी है, सारे जो एलिमेंट्स है उनके डिफरेंट इमेजेस होना जरूरी है, ठीक है। तो फिर इसको लिखते हैं, तो ए फंक्शन इज said to be 1 1, a function is said to be 1 1 if every images of the elements of the domain are different. A function is said to be 1 1 if every images of the elements of the domain are different. Okay. सारे जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो इमेजेस क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इमेजेस जब डिफरेंट जब होगा तब क्या होगा, फंक्शन जो बोलेंगे उसको हम लोग 1 1 बोल सकते हैं। मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इफ f of x1 equal to f of x2, this implies that x1 equal to x2। इसको देखो नेगेटिव सेंस में लिखा गया है। सपोज f of x1 मीन्स, तो f of x1 is the image of x1, f of x2 is the image of x2 ना। So the image of, if the image of x1 and image of x2 are equal, if the image of x1 and the image of x2 are equal, that means both the elements are equal। मतलब किसी भी दो एलिमेंट्स का इमेज अगर सेम हो रहा है, that means वो एलिमेंट्स भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। वही चीज है ना कि इमेजेस अगर सेम होगा किसी भी दो एलिमेंट्स का, तो वो जो एलिमेंट्स जो दोनों होंगे वो दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं है, वो दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है, ठीक है। वो दोनों जो एलिमेंट्स है वो सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। यही बता रहा है ये कि अगर क्या होगा, किसी भी फंक्शन में जो इमेजेस अगर सेम हो रहा है उसको 1 1 कब बोलेंगे, अगर इमेजेस दोनों, मैंने कहा कि किसी भी एलिमेंट्स का मोर देन 1 इमेज नहीं, मतलब जो सब इमेज जो होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो वो डेफिनेशन है। मैथमेटिकली उसको कैसे हम लोग शो कर रहे हैं, देखो सपोज दो एलिमेंट का इमेजेस जो है वो सेम निकला,
x1 का इमेज है ये, और ये टोटल है x2 का इमेज। सपोज x1 का इमेज और x2 का इमेज दोनों सपोज सेम निकला, दैट मीन्स क्या है, जो दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट नहीं है। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट का मोर देन वन इमेज नहीं रह सकता अगर उस फंक्शन को 1 1 होना है। ठीक है, तो ये है पहला फंक्शन जिसको कि हम लोग बोलते हैं 1 1, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 1 1, और इट इज कॉल्ड एज, देखो इसके नीचे फिर से, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव। ठीक है, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ये क्या पहला टाइप, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टाइप। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स our second type function, that is onto function। जैसे कि उसको हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, वैसे ही इसको हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। सर्जेक्टिव function। Okay, so what is onto function? onto function, इसमें क्या होगा, सीधी बात है कि राइट साइड का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए फंक्शन में। राइट साइड का कोई भी एक एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, एक फंक्शन को onto बोलेंगे। ओके, मतलब जो तुम्हारे कोडोमेन्स के कोई भी एलिमेंट्स क्या होगा, खाली नहीं होगा। मतलब सभी इमेज के लिए हम लोगों को एक प्री इमेज मिलना जरूरी है। ओके, तो इसको लिखते हैं, इसका डेफिनेशन, ए फंक्शन is said to be onto, a function is said to be onto if for every images there exist a pre-image, for every images there exists a pre-image। for every images नहीं, for every elements, for every elements of its codomain लिख दो। Okay, a function is said to be onto if for every elements of its codomain, if for every elements of its codomain there exists a pre-image। मीन्स राइट साइड के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तुम्हारे क्या होना चाहिए, लिंक होना जरूरी है। राइट साइड का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं होगा, वो क्या होगा, तुम्हारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स के साथ वो लिंक होगा। मत मीन्स कोडोमेन के तुम्हारे सारे एलिमेंट्स जो क्या होंगे, वो डोमेन के किसी भी एक ना एक एलिमेंट्स के साथ वो लिंक होना जरूरी है। राइट साइड का कोई भी एलिमेंट वो खाली नहीं रहना चाहिए, सिंगल। तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग onto फंक्शन बोलेंगे। मैथमेटिकली f is a function from
A to B, f is a function from A to B is set to be onto if is set to be onto if for every y belongs to B, means for every y belongs to B means y is any element of its codomain, there exist x belongs to A such that f of x equal to y, such that f of x equal to y. Okay, a function is said to be onto if for every element of its domain there exists a pre-image. सारे जो इमेजेस के लिए वो क्या होना चाहिए, एक सारे जो एलिमेंट्स जो कि उसके को डोमेन में हैं उनका एक प्री इमेज होना जरूरी है, या फिर उसको हम लोग मैथमेटिकली अगर देखें f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो क्या होना चाहिए B के जो तुम्हारे सारे जो एलिमेंट्स हैं, मीन्स फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, मीन्स देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, सारे एलिमेंट्स y के लिए मतलब B का सारे एलिमेंट्स के लिए A में ऐसा एक एलिमेंट रहेगा सच दैट वो क्या होगा, उसका प्री इमेज होगा f of x इक्वल टू वाई. ओके, तो क्या होगा f of x इक्वल टू वाई मीन्स x का इमेज जो है वो क्या बनेगा, y बनेगा. मीन्स राइट साइड का सारे जो एलिमेंट्स हैं वो फिलअप होगा या फिर लिंक होगा, वो है तुम्हारा ऑन टू फंक्शन. ओके, पहला जो है वो हम लोग पढ़े इंजेक्टिव या फिर उसको बोलते हैं हम लोग 1 और सेकंड में हम लोग देखे हैं ऑन टू और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन okay, a function is said to be bijective if it is both 1 that is injective and on 2 that is surjective. Okay, a function is said to be bijective if it is both 1 that is injective and on 2 surjective. okay. अगर वो क्या होगा, दोनों 1 और on 2 दोनों होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल के कहेंगे. ओके, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो होगा उसको करते हैं पहले. एग्जांपल f if f such that n to n, f such that n to n means f is a function from natural number set to natural number set. Okay, n to n, f such that n to n and fx equal to 2x, then prove that
prove that f is 1 1 but not on 2. ठीक है, f is a function from natural number set to natural number set and fx equal to 2x, then prove that f is 1 1 but not on 2. ये 1 1 होगा लेकिन on 2 नहीं होगा, ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। तो 1 1 का प्रूफ पहले करना होगा हम लोगों को। ओके, 1 1 का तो क्या करना होगा, हम लोग क्या करते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2, यही डेफिनेशन था ना। सपोज fx1 इक्वल टू fx2 ले रहे हैं हम लोग, एंड इफ वी गॉट x1 इक्वल टू x2 दैट मींस f इज 1 1. सो fx1 इक्वल टू fx2, सपोज if fx इक्वल टू 2x then fx1 इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x वी कैन पुट x1 and fx1 equal to 2x1. Okay, similarly fx equal to 2x, then fx2 equal to 2x2. 2 can be cancelled from both the sides, then we got x1 equal to x2. Okay, मिला ना वो चीज, fx1 equal to fx2, suppose fx1 equal to fx2, then we got x1 equal to x2. ठीक, fx1 equal to fx2, this implies that we got x1 equal to x2, so f is 1 1, so f is 1 1. Okay, now we have to prove for f is not on 2, f is not on 2, on 2 नहीं है बोल के प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू नहीं है वो चीज हम लोग को प्रूफ करना। तो एक चीज देखो, मैथमेटिक्स में हर जगह काम आएगा कि जब क्या करना हो, एक चीज को प्रूफ करना हो कि वो है बोल के, कंडीशन ट्रू हो रहा है बोल के, तो उस टाइम तुम लोग क्या करना, सारा जो तुम्हारा वो क्या होना चाहिए, जनरल कंडीशन के लिए वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन कोई भी एक चीज़ को फॉल्स दिखाना है तुम लोगों को, वो क्या होगा, 100 में से 99 कंडीशन में भी अगर ट्रू हो रहा होगा, कोई भी एक कंडीशन में भी वो अगर फॉल्स है, दैट मीन्स दैट कंडीशन इज फॉल्स। ओके, 99 कंडीशन में भी वो क्या हो रहा होगा, ट्रू हो रहा होगा, लेकिन एक में भी अगर फॉल्स है तो वो क्या है, फॉल्स है। तो अगर किसी भी चीज़ को नहीं है बोल के दिखाना है, तो अगर हम लोग क्या दिखा दें कि वो चीज़ किसी भी एक कंडीशन में, एक सिंपल एग्जांपल लेके, एक स्पेसिफिक कंडीशन लेके अगर हम लोग दिखा दें कि वो उस कंडीशन में ऑन टू नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो सभी कंडीशन में ऑन टू नहीं होगा बोल के, मतलब वो जनरली वो ऑन टू नहीं होगा बोल के हम लोग लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हो रहा है बोल के प्रूव करना है, तो इसमें हम लोग क्या किए, जैसे कि किए हैं जनरल कंडीशन में उसको ये किए हैं, तुम्हारा प्रूव किए हैं। ठीक है, तो नॉट ऑन टू बोल रहा है तो ऑन टू नहीं है बोल के, तो कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले जाते हैं। एफ इज नॉट ऑन टू, ये चीज प्रूव करना है ना, एफ इज नॉट ऑन टू। तो सपोज इसमें देखो, दोनों जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर सेट है, डोमेन भी और को डोमेन भी। इसमें भी क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 करके बहुत सारे नंबर्स होंगे। राइट साइड में भी क्या होंगे, 1 2 3 4 करके बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो fx इक्वल टू 2x जो है वो तुम्हारा फंक्शन है, fx इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ओके, तो सपोज जो 2x का जो वैल्यू है वो सपोज 1 है, लेट fx इक्वल टू सपोज 1। ठीक है, ऑन टू क्या है, राइट साइड के सारे एलिमेंट्स फिलअप होना चाहिए। ठीक है ना,
अगर कोई भी एलिमेंट एक खाली चला गया, मतलब वो लेफ्ट साइड के किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक नहीं हुआ, तो वो क्या है, ऑन टू नहीं है। सपोज क्या है, fx इक्वल टू 1 जो है वो लिंक है, सपोज 1 जो है वो है, fx इक्वल टू 1 है सपोज, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, 2x इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 है, तो क्या होना चाहिए, राइट साइड के एलिमेंट्स 1 के लिए लेफ्ट साइड का जो प्री इमेज जो था वो कितना मिला, 1/2। मतलब 1 अगर इमेज होगा तो उसका प्री इमेज कितना होना जरूरी है, 1/2 होगा, है ना। अगर उसका इमेज 1 है तो उसका प्री इमेज कितना होगा, 1/2। बट 1/2 जो है वो लेफ्ट साइड की जो सेट है तुम्हारा उसमें प्रेजेंट नहीं है, which is does not belongs to its domain, does not belongs to its domain, so f is not on 2, so f is not on 2। अरे एक चीज ध्यान रखो, इसमें क्या है, 2x है, 2 into something, some 2 into some integer, sorry 2 into some natural number means we got even number। किसी भी सपोज 2 into 1 कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, 2 into 2 कर रहे हैं तो कितना मिलेगा 4, 2 into 3 कर रहे हैं तो कितना मिलेगा 6। तो राइट साइड जो सारे जो इवन नंबर्स होंगे वो खाली लिंक होंगे, तो बाकी जो ऑड नंबर्स हैं वो तो लिंक, उनके लिए क्या होगा, ये 1 है तो इसमें क्या होना जरूरी है, 1/2 होना जरूरी है, जो कि नहीं है। ये 3 है तो लेफ्ट साइड कितना होना जरूरी है, 3/2 होना जरूरी है, वो भी नहीं है। राइट साइड में 5 होगा तो लेफ्ट साइड में कितना होना जरूरी होता, 5/2, ताकि वो फंक्शन जो है वो ऑन टू हो सके। लेकिन इसमें नहीं है तो इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, देखो इसमें सपोज n की जगह पे ये तो एग्जांपल गया, ठीक है, f इज नॉट ऑन टू, ये हम लोग प्रूव कर लिए कि 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। सपोज इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज ले रहे हैं, लेकिन सपोज मैं इसमें लिखूंगा रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, तो इसमें क्या होगा, fx इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट f इज 1 एंड ऑन टू। अब देखो 1 का प्रूफ जैसे किए हैं उसमें जैसे किए हैं हम लोग पहले, इससे पिछले वाला जो एग्जांपल उसमें वैसे ही पूरा होगा। लेकिन इसमें क्या करना, इसमें क्या प्रूव करना है कि वो ऑन टू है बोल के, ओके, इसमें वो ऑन टू है बोल के प्रूव करना है। तो ऑन टू है बोल के अगर प्रूव करेंगे तो हम लोगों को ये जो जनरल जो कंडीशन लिए थे, fx इक्वल टू 1 ले लिए थे और उसमें नहीं हो रहा था तो वो प्रूफ नहीं हो रहा था ऑन टू है बोल के। लेकिन इसमें हम लोग क्या करना है, ऑन टू है बोल के प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करना है, तुम लोगों को जनरल केस लेना होगा, ओके, जनरल केस। जैसे कि ये जो था कौन सा था कि अभी क्या है, ये R है, ये रियल नंबर सेट और ये भी रियल नंबर सेट। रियल नंबर सेट में तुम्हारे सारे जो टाइप के नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स उसमें रहते हैं, है ना। तुम्हारा सारा जो नंबर्स है उसमें जो रहता है, मतलब तुम्हारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सबको मतलब सबको मिला के, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो अभी हम लोग नहीं है हमारे काम में, ठीक है। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स को मिला देंगे, मतलब अभी हम लोग इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट ऑफ द नंबर्स, ओके, रियल नंबर सेट को, मतलब सारे टाइप के नंबर्स तुम लोगों के उसमें रहते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड में सपोज एक एलिमेंट है y, लेट y इज एन एलिमेंट in its codomain, let y is an element in its codomain, then if fx equal to y, this implies that 2x equal to y, so x equal to y by 2, x equal to y by 2, which is belongs to its domain। मैं बोल रहा हूँ कि रियल नंबर सेट में तुम्हारे दुनिया के सारे जो नंबर्स हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको छोड़ो, वो सब रहते हैं, है ना। तो अगर कोई भी एक नंबर उसमें रह रहा है तो उसका क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 उसमें अगर रहेगा
तो क्या होगा, राइट साइड के सारे एलिमेंट्स लिंक होंगे, और है ना। तो रियल नंबर सेट में तो सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो जो नंबर्स है उसका डिवाइडेड बाय 2 भी तो लेफ्ट साइड में रहेगा ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो फंक्शन जो होगा ये क्या होगा, ऑन टू भी होगा। ओके, फॉर एवरी एलिमेंट y in its codomain we got an element y by 2 that is equal to x which is belongs to its domain, so f is on 2। ओके, तो ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स थे ऑन 1 और ऑन 2 फंक्शन के। तो बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको देखो और फिर जो तुम्हारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको भी करने की कोशिश करो। ओके, जो डाउट हो रहा है वो पूछो, फिर बाकी जो होगा उसको नेक्स्ट क्लास में उसके आगे फिर पढ़ेंगे। ओके।